तो 2019 में जब कोविड से पहले ना एक का कोई गाना आया, अजीत बाबा का गाना था कि यहाँ पे शमशान पक्के करा रखे हैं और जहाँ टपकती हैं छतें मख्ताब की, मख्ताब स्कूल को बोलते हैं। तो उस गाने में सेम लाइन थी बट इन पंजाबी। ओके। तो मेरे को लगा कि थॉट प्रोसेस मिल रहा है मेरा। दूसरा मैंने भगवत गीता पढ़ी। ये मैंने बहुत बारी सुना है कि भगवत गीता आप जितनी बारी पढ़ोगे आपको अर्थ अलग मिलेगा। मैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन लिख रहा हूँ, आप उसको पढ़ोगे 10 बार पढ़ लोगे, आपको ये पता चलेगा कि फोन का स्क्रीन टाइम कैसे रिड्यूस करना है। यही उसकी इतनी स्पेशल चीज है कि वो इतनी ज्यादा नॉलेजेबल है कि आप जिंदगी भर भी उसे पढ़ते रहोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। कई बार लोगों की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता ही नहीं है। कितना जरूरी है खुद को ढूंढना एंड कितना जरूरी है खुद को ढूंढते रहना। खुद को ढूंढना बहुत जरूरी है। जो आप बोल रहे हो कि टर्निंग पॉइंट आता ही नहीं है, मेरा जो अपना पर्सपेक्टिव है आता ही आता। कई चीजें आपको हिट कर रही है बट आप ही नहीं हिट हो रहे। फिलोसफिकल बातें करते रहोगे उससे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको होना ही पड़ेगा। ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि दुनिया आपके साथ बहुत बुरी है इफ यू डोंट हैव इनफ मनी। एपिसोड 10 बातें दिल की के इस दूसरे सीजन का, और आज के हमारे गेस्ट बहुत ही खास हैं क्योंकि टॉपिक है बुक राइटिंग का, आर्ट का, और एक स्पेशल कनेक्शन भी है मेरा इनके साथ, वो आपके बताएंगे कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हितेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि आपने मेरे को बुलाया यहाँ पे और मेरे को ये स्पेशल इन्विटेशन दिया और ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं खुद को शोकेस कर सकूँ। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तहे दिल से आभार। सर पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप थोड़ी सी अपनी जर्नी बताएं ऑडियंस को, क्योंकि चलो हमने तो आपकी बुक में आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा रीड किया, तो सबसे पहले थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइए कि कैसे कारवां शुरू हुआ और कैसे सारा सीन रहा। जैसे कि बुक राइटिंग का कंसर्न है, ये स्टार्ट हुआ धर्मशाला में। मेरे को अपने प्रोफेशनल काम के लिए, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता हूँ, तो उसके लिए मेरे को स्टे करना पड़ा धर्मशाला में। तो मैं अकेला था वहाँ पे रात को, तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी। तो एक मैंने CDS की कोचिंग ले रखी थी आर्मी के लिए। तो उसमें एक हमें टेक्निक दिखाते हैं जिसको बोलते हैं इंटेरोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन और विजुअलाइजेशन। उसमें रेट्रोस्पेक्शन क्या होता है कि आपको अपना जितना पास्ट आप याद कर सको, तो आपको वो याद करना होता है। तो आप देखते हो कि आप कहाँ कहाँ सही थे, कहाँ पे आपने लाइफ में गलती करी और कैसे उसको सुधार सकते। वही याद करते करते अचानक से मेरे को एक एपिसोड याद आया जो मेरे साथ हुआ था बैक इन आई थिंक 2009-2010 में। मैं अपना काम खत्म करके गुरदासपुर से पठानकोट आ रहा था बाय बस। तो दीनानगर में बस रुकती है, एक स्टेशन है वहाँ पे। वहाँ पे बस रुकी, किसी ने मेरे को आवाज़ मारी, हितेश। मैंने पीछे देखा, कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं था। 2-3 बार आवाज़ लगी बट कोई फेस मैं रिमाइंड नहीं कर पाया। बट एक लड़का मेरे साथ आके बैठ गया, उसने मेरे खुद की इंट्रोडक्शन दी कि मेरा नाम कृष्ण है और वो मेरे साथ 10th तक पढ़ा हुआ है। टिल टुडे मेरे को याद नहीं है कि हम पढ़े हैं, बट हमारी बातें हुई। तो उतरते हुए उसने मेरे को एक चीज़ बोली कि यार मैंने सोचा था कि ज़िंदगी में हम जब मिलेंगे तो आप किसी अलग लेवल पे होगे, सो आपने खुद के साथ सही नहीं किया। तो मेरे को वो चीज़ हर्ट कर गई। मैंने जहाँ से CDS कोचिंग ली थी, सलारिया सर थे हमारे, मैं उनके घर चला गया रात को 9 बजे। उन्होंने मेरे को बोला कि नेक्स्ट डे आओ संडे को, तो बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे गया, संडे को नॉक करा एज पर टाइम शेड्यूल। तो वो कर्नल रिटायर्ड थे, वो पूरे यूनिफॉर्म में पूरे रेडी बैठे थे। उन्होंने मेरे को अच्छे से बोला, मतलब मेरे को लगा कि मैंने गलती कर दी इनसे सुजेशन लेकर के एक टाइम पे। तो बट एंड में वो जब नरम हुए तो उन्होंने मेरे को पूछा कि अब कर क्या सकते। तो इस चीज़ ने मेरे को पिंच किया। उन्होंने मेरे को बोला, तब मूवी आई थी रंग दे बसंती। ओके। उसमें उन्होंने मेरे को बोला कि जाकर के मूवी देख। मैंने वो मूवी देखी। उसमें वो उससे पूछती है, उसका नाम होता है DJ दिलजीत, आमिर खान का। आमिर खान से पूछती है कि तू ये यूनिवर्सिटी छोड़ क्यों नहीं रहा। उसमें वो यूनिवर्सिटी छोड़ नहीं रहा होता। वो बोलता है कि जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, कि यहाँ तो जो हो रहा है उसको होने दो, या जो आप कर सकते हो उसके लिए खड़े हो जाओ। तो वो चीज़ मेरे को हिट करी और यही सारा कुछ मेरी बुक में निकल के आया, लाइफ प्लान और अनप्लान। उस चीज़ से मेरे को भी एक मोटिवेशन मिली थी कि अगर ज़िंदगी में जो हो रहा गो विद द फ्लो। क्योंकि अब मैं उस कंडीशन में नहीं था कि मैं कुछ कर पाता, क्योंकि मेरी फैमिली थी, सारा कुछ था। तो मेरे को एक मैसेज मिला, गो विद द फ्लो। तो ऐसे मेरी राइटिंग जर्नी स्टार्ट हो गई। ओहो, बड़ा मज़ा आया मुझे सुन के क्योंकि
ऑडियंस को तो पता ही है, बहुत बारी इस चीज़ का जिक्र हुई है कि मैं भी मेडिकल रैप ही था। जी 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 जी, आपने बताया। तो एक सर्टेन टाइम था, एक्चुअली क्या था कि 2 साल से जो है हम एक ओपन माइक इवेंट जो है अजल इवेंट के नाम से अमृतसर में करवा रहे हैं। ओके। बीइंग अ राइटर माई सेल्फ, बीइंग अ पोइट माई सेल्फ, तो एक वो तो था ही कि कला के साथ जुड़े रहना। एंड मुझे अपनी नौकरी कभी पसंद आई नहीं ऑनेस्टली, बिकॉज आई नो कि मैं जॉब के लिए नहीं बना हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि क्या प्रोवाइड हो रहा है उसमें, क्या जी नहीं जी प्रोवाइड हो रहा। डेफिनेटली शायद इनकम जो थी वो ऐसी थी कि धीरे धीरे पता ही था कि एक सर्टेन टाइम पर एक सर्टेन लिमिट पे पहुंच ही जाना है। अभी भी मैं 27 का ही हूँ, बहुत ज़्यादा वो कोई उम्र का ऐसा नहीं था उस पड़ाव पे तो स्पेशली कि कुछ होगा। बट 4 साल मैंने नौकरी की, 2 साल बाद मुझे पता लग गया कि मैं नहीं ही कर सकता, ये नहीं है मेरे बस की। जब मैं 25 ओके। का हो गया तो तब सोचा कि अच्छा, तब ओपन माइक स्टार्ट किए। एंड फिर धीरे धीरे मार्केटिंग वाली साइड, डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज आती गई, जैसे जैसे टीम डेवलप होती गई। राइट राइट राइट। तो इसी साल जो है वो जॉब छोड़ी। एंड मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ आपके साथ। एंड जब मैंने किताब भी पढ़नी शुरू की आपकी, लाइफ प्लान्ड और अनप्लान्ड, तो जैसा कि आपने अभी ये वाला इंसिडेंट बताया, उसमें जैसे आपने आपके सर जी ने जी कहा कि जो हो गया है वो तो हो ही गया है, तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे अगर चीज़ हो सकती है सॉल्व, अगर चेंज हो सकती है तो उससे तो चेंज करने पर ध्यान देना चाहिए। एंड अभी भी मुझे वो चीज़ बहुत हिट की। एंड सिनेमा का रोल भी रहा। आपने रंग दे बसंती की बात की, मुझे तमाशा ने बहुत हिट किया था ओके। उस टाइम पे। तमाशा चेंज्ड माय लाइफ फॉर एवर। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दिस इज़ नॉट मी। मैं इस चीज़ में बंद के नहीं रह सकता कि मुझे 9 बजे सुबह जाना है और 4-5 बजे घर को आना है। अभी एक्चुअली काम ज़्यादा करना पड़ता है, अभी तो कभी रात को शूट आ रहा है, कभी दिन में आ रहा है, जी कभी जी कुछ जी आ रहा जी है, जी बट जी। कभी लगा ही नहीं कि थकान है, क्योंकि बिल्कुल वो कर बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल। जो चीज़ करने में मज़ा आता मज़ा है। आ रहा। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर जर्नी। थैंक यू थैंक यू। मैं भी ऐसा ही है कि उधर चाहे हम थक सकते हैं, हम्म बट यहाँ पे जैसे 100 किलोमीटर्स तो मेरा सिर्फ अमृतसर ही है। कभी मैं मेरठ जा रहा हूँ, ऐसा हुआ मैंने ऐसा इंसिडेंस किया, मेरी फैमिली मेरे को बोल रही है कि मैं मेरठ से आया हूँ सुबह 6 बजे घर पे, तो 7 बजे मैंने गाड़ी निकाली, फैमिली साथ में उठाई, IIT जम्मू में एक इवेंट था, ओके। तो साथ के साथ मैं वहाँ निकल गया ड्राइव करके। हम्म तो मेरी वाइफ मेरे को पूछी कि थकावट नहीं हो रही? तो मैं कहा नहीं हो रही। जो चीज करने में मन लगा जी उसमें जी जी थकावट जी, फील नहीं थकावट होती। नहीं होती। आपने रंग दे बसंती के टाइम की बात की, तो ये मुझे नहीं पता था कि आपकी जर्नी, जो राइटिंग जर्नी है, इतनी सालों से जो है वो। नहीं 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 नहीं, राइटिंग जर्नी मेरी 2019 में स्टार्ट हुई है। ओके ओके। ये जस्ट उस टाइम का, मैं जब आपको बता रहा हूँ धर्मशाला में मैंने स्टे करा था, तब मैंने ये रेट्रोस्पेक्ट करा, तो मेरे को ये सारा इंसिडेंस याद आया। मैंने इसको पेन डाउन कर लिया, मतलब पेन डाउन मैंने उससे पहले कर रखा था, 2019 से पहले कर रखा था। तो 2019 में जब कोविड से पहले ना एक का कोई गाना आया, तो उसमें रंजीत बाबा का गाना था कि उसका मतलब एक था कि मैंने कुछ लिख रखा था खुद ही कि यहाँ पे शमशान पक्के करा रखे हैं और जहाँ टपकती हैं छतें मख्ताब की, मख्ताब स्कूल को बोलते हैं। तो उस गाने में सेम लाइन थी बट इन पंजाबी। ओके। तो मेरे को लगा कि थॉट प्रोसेस मिल रहा है मेरा। दूसरा मैंने भगवत गीता पढ़ी, जब मैंने वो पढ़ी सारे इंसिडेंट्स एक साथ हुए, मेरे को ये लगा कि यार मतलब एक जिंदगी में एक टाइम ऐसा आएगा जब हम खत्म हो जाएंगे, जब मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, मतलब मेरे बाद में कौन मेरे को याद करेगा? कोई नहीं करेगा। मैंने किया ही क्या ऐसा कि कोई मेरे को याद करे? एक वो चीज़ वहाँ से निकल के आई। सेकेंडली क्या हुआ, कोविड आ गया, तो मेरे को लगा कि हेल्थ इंश्योरेंस ले ली जाए। मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने, जैसे आपने बताया कि अब 27 के हैं, 25 के हैं, मेरा ये था कि लाइफ इतनी तेज भाग रही थी, मेरे को एज का ही नहीं पता था। उन्होंने मेरे से पूछा कितनी एज है, मैंने 30-32 के नियर अबाउट बताई। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा आप इतने के हो तो इतना प्रीमियम बनेगा। मैं पे करने चला गया, जब पे करने लगा तो वो 2-3 हज़ार रुपया बढ़ गया। मैंने कहा ये कैसे इंक्रीज हो गया? कहते सर आपकी एज 36 है। मैंने कहा मैं 36 का हो गया हूँ? और मेरे को पता ही नहीं था। सो मेरे को लगा कि कुछ लिखना चाहिए, तो ये मैंने लिखे हुए थे, इसको मैंने अमेजोन पे अपलोड करा। ये 1890 रुपीज़ है तब। ओके। अपलोड करा तो मैंने सबको बताया कि वो 3 दिन का वो प्रोसेस लेते हैं उसको चेक करने के लिए कि ये कोई कॉपीड मटेरियल तो नहीं है। तो मैंने चेक करा तो बुक पब्लिश होगी। जैसे पब्लिश होगी, मैंने फ्रेंड सर्कल सब में बताया सबको कि ऐसे पब्लिश हो गई है। तो उन्होंने बोला यार 19 पेज तो लिखे हैं, खुद को राइटर समझ रहे हो? ओके। तो मेरे को फिर हिट हुआ कि नहीं यार अब लिखना चाहिए। बट ये है कि सबने ये बोला कि लिखा सही हुआ है। ये लाइफ प्लान्ड और अनप्लान्ड अनप्लान की ही थी। ओके।
तो फिर मैंने उसको एक्सपैंड किया। ये जो अब आप पढ़ रही हो ये इसका सेकंड एडिशन है। पहला एडिशन 19 पेजों का है। वो 19 नहीं, पहला पेज 118 पेजेस का था। अच्छा जी। पहला एडिशन। ओके। बट उससे पहले जो मैंने ई बुक लॉन्च करी थी वो 19 पेजेस की थी। क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्योंकि सेल्स लाइन जो है वो तो कहते हैं कि छोड़ती नहीं है किसी को। जी जी, अभी भी नहीं छूट रही मेरी। अभी की पर्सनल जिंदगी आपकी कहीं ना कहीं जो है वो रहती नहीं है, तो कैसे टाइम मैनेज किया, कैसे चैलेंजेस फेस किए? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि आपकी जो है वो फैमिली बैकग्राउंड या कुछ ऐसा था कि जहाँ से बहुत सारी हेल्प मिल गई हो कि कैसे चीज़ों को करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खुद ही करना पड़ा। कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्टिन्यूटी। मेरे को एक चीज़ समझ आई कि अगर मैं चाहे जो मर्जी हो जाए, देखिए मोटिवेशनल बुक है, मैं खुद ही कई बार डिमोटिवेट होता था। मैं किसी को मोटिवेशन कैसे दे सकता हूँ, बट उस और के लिए मैं नहीं होता था। वो जो 1 घंटा मेरे को टाइम पीरियड मिला रात को, तो मैं रात को कर रहा हूँ, बट मैं वो नहीं हूँ जो मैं हूँ। तो उसमें खोना पड़ता है आपको उस चीज़ को गुम होना पड़ता है। मैं एक बार ये कमल हीर, हाँ जी, उनका सुन रहा था, वो पोइट्री के बारे में बात कर रहे थे। तो पंजाबी में है वो सारा, वो इंसिडेंट्स मतलब एज सच एक्सप्लेन करता हूँ। तो कहता कि मेरे को छोड़ने आया कोई एयरपोर्ट पे, फ्रेंड को छोड़ने आया, तो किसी लड़की को मिल गया, तो मिलके तो वो उसके साथ फोटो खिंचा ली, तो घर गया तो ड्रिंक करी जाए। सारे बोलते क्या हुआ? अच्छा। तो वो कहता कि जिंदगी अगे बड़ी परेशान ही ते क्या भी छड़ गई। तो ये पोइट की सोच होती है, होता कुछ भी नहीं है। इल्यूजनरी वर्ल्ड में हम जी 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 जी। टर्निंग पॉइंट की आपने बात की कि एक सर्टेन जो था वो टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में था कि जब चाहे वो धर्मशाला का इंसिडेंट हो या उससे पहले जब सारी आपने बात बताई, कई बार लोगों की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आता ही नहीं है। जी 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 जी। कईयों की ज़िंदगी में आता है बट शायद कहीं ना कहीं जो है वो उसे इग्नोर कर देते हैं। कितना ज़रूरी है खुद को ढूंढना एंड कितना ज़रूरी है खुद को ढूंढते रहना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। खुद को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जो आप बोल रहे हो कि टर्निंग पॉइंट आता ही नहीं है, मेरा जो अपना पर्सपेक्टिव है, आता ही आता है। आप इग्नोर कर रहे हैं, आप टेंशन फ्री बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आता। कई चीज़ें आपको हिट कर रही हैं बट आप ही नहीं हिट हो रहे, है ना। आपके पास पैसे नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे बट आप सेटिस्फाइड हो, बेकार के सेटिस्फाइड हो आप कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। तो मतलब फिलोसफिकल बातें करते रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको होना ही पड़ेगा। जब तक आप अपनी लाइफ का चार्ज नहीं लोगे, लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आपको लाइफ को खुद के हिसाब से चलाना पड़ेगा। तो पॉइंट तो आता है लाइफ में, टर्निंग पॉइंट तो आता है। जैसे आपने भी अभी मूव करा, नहीं करते तो कोई परेशान थोड़ी ना कर रहा था कि आप शिफ्ट करो, बट आपने खुद किया। ये खुद को इनिशिएटिव खुद ही लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। हमें लगता है कि वो लकी है, कोई लकी नहीं है। और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं है कि एक बार मैंने सोच लिया कि मतलब मैं बेटर हो रहा हूँ तो हो गया हूँ। हो नहीं सकते हम कभी। एग्जैक्टली। हम कभी बेटर बेस्ट हो ही नहीं सकते। आमिर खान को हम मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, उसकी मूवीज भी फेल हो रही है। लास्ट 3 मूवीज उनकी जो है वो बुरी पिटी है ना। आप देख रहे हैं उनकी भी मूवीज फेल हो रही हैं। हम जो हीरोज या जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, उनके कुछ वेंचर्स भी फेल होते हैं। ट्रू। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हर चीज़ सही चल रही है, बट ये है कि कितना परसेंट ठीक चल रहा है। एक बार रतन टाटा जी की इंटरव्यू चल रही थी, उन्होंने पूछा कि आपने कितने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रखा है। जब उन्होंने नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बताए, उन्होंने बोला कि आपने इतने स्टार्टअप्स में इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों कर दी। मैं बोला भाई इसमें से 4-5 भी चल गए ना, तो मेरे भी जो है तो मैं, है ना। तो इसके लिए हमें खुद के ऊपर भी, खुद को एक स्टार्टअप मानो, खुद के ऊपर काम करो। सबसे ज़रूरी है किसी चीज़ के ऊपर, जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर काम करने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद के ऊपर काम करना। खुद एक बेहतर इंसान बनो। एंड वो डे बाय डे की जर्नी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेली डेली अपने आप को एनालाइज करो। इसी को बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट, कि डेली डेली आप अपने आप को देख रहे हो कि मैं प्लान कर रहा हूँ मैं सुबह 5 बजे उठने का, बट उठ नहीं पा रहा। डेली डेली करूँगा तो हो जाएगा। एक रिसेंट हम बात कर रहे थे मैं और राहुल कि डेली 100% देना शायद इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने पिछले दिन से अगर 1% भी बेटर किया है तो आपकी ग्रोथ तो हुई है, चाहे वो 1% हुई है बट हुई तो है। ये एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है ना। उसमें उन्होंने ये कोड दिया हुआ है, 1% बेटर एवरी डे मेक्स यू 365 टाइम्स बेटर देन यू प्रीवियस ईयर। वाओ। अब कंपाउंडिंग आप देखिए, है ना। आप छोटा सा मैथ लगाइए, आप सिर्फ जितना है 1 रुपया आज कमाया,
कल भी मैं एक ही कमाऊंगा, एक के साथ एक ऐड किया, 2 रुपए हो गए, 2 के साथ 2 ऐड करूंगा, तो आप मंथ में देखेंगे ना तो कितना चेंज बन जाएगा आप समझ नहीं सकते। तो ये तो सही बात है कि 100% आप दे नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड होने से बेटर है जी कि कर तो रहे हो ना, बैठने से तो सही है ना कि आप लेजी बैठे हो, आप कुछ कर नहीं रहे, एटलीस्ट कुछ तो करो और एनालाइज करो चीज़ों को। अगर एक ही गलती डेली कर रहे हो फिर तो आप गलत हो। अगर आज गलती करती तो कोई बात नहीं है, कल उसको सही कर लो। तो थोड़ा सा आते हैं आपकी किताबों की साइड पे। एक तो बताइए कि आपने अभी तक कितनी जो है बुक्स लिखी हैं, एंड फिर थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। बुक्स मेरे 3 टाइटल्स हैं अभी, बुक्स मेरी 4 हैं बट टाइटल्स 3 हैं। पहली तो जैसे आपने बताया लाइफ प्लान और अनप्लान्ड है, उसमें मैंने बताया कि अगर आपके पास लाइफ में गोल है तो कैसे जीना है। जैसे अब्राहम लिंकन की उसमें मैंने एग्जांपल दिया, उनके पास गोल था, उसने 100% दिया, है ना, कि जैसे उसके लिए खड़े हो जाओ, जो मर्जी हो जाए आपने वो चीज़ करनी है। अगर नहीं है तो गो विद द फ्लो। जैसे KFC के फाउंडर हैं, है ना, आफ्टर रिटायरमेंट ये थोड़ी ना KFC या चिकन उनको उसी टाइम पे बनाना है कि जब वो रिटायर हुए, ऐसा नहीं होता, उनको पहले से था बट उनको आइडिया तब आया तो उन्होंने स्टार्ट किया। और 73 के एज में आई थिंक उन्होंने फ्रेंचाइजीज दी थी, मतलब 73 की एज में आप समझ सकते हैं किस एज में हमारे घुटने नहीं चल रहे होंगे शायद, बट वो आई थिंक 65-66 के थे तब उनके माइंड में आइडिया आया था ये, और 73 में उन्होंने ये फ्रेंचाइजीज दी थी। ही वाज एक्टिव टिल दैट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, तो ये लाइफ फर्स्ट टाइटल था। सेकंड था मेरा डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। अब हुआ क्या कि हम कॉमन पीपल है ना, तो हमें फेम मिलना शुरू हो गया। मेरे को अब मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, तो मेरे को सही लग रहा है, अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। मेरे को ये नहीं पता था कि मेरी राइटिंग सही है, ये जब हो गया तब पता चलना शुरू हुआ। तो मेरा ना वर्क हैम्पर होना शुरू हो गया, फैमिली लाइफ हैम्पर होनी शुरू होगी। मैंने एनालाइज करा कि कहाँ पे कुछ तो गड़बड़ कहीं ना कहीं लेवल पे हो रही है। फिर मैंने अचानक से एनालाइज किया तो मेरे को पता चला कि मेरा स्क्रीन टाइम 9 आवर प्लस है। तो उस चक्कर में मेरी नींद नहीं सही आ रही, मैं फैमिली को टाइम नहीं दे रहा हूँ। मतलब अगर 24 घंटे में से 8 घंटे मैं सो रहा हूँ, 9 घंटे मैं फ़ोन पे हूँ, काम भी तो करना, ट्रैवलिंग भी है, सब कुछ है, तो कब आप फैमिली को टाइम दे सकोगे यार, कब आप, अब काम में भी मेरा ऐसा, मैं डेली एनालाइज करता हूँ अपने काम को कि मैंने चाहे एक ही डॉक्टर को मिला होगा बट मैं एनालाइज करूंगा कि मैंने अंदर जाकर के कुछ कुछ प्रोडक्टिविटी किया भी है कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो कैसे करना। तो ये है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने एनालाइज किया कि मेरे को ये चीज़ यहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा। मैंने वो टाइम निकाला, खुद के ऊपर स्ट्रैटेजीज यूज़ करी, अपने बच्चों के ऊपर यूज़ करी, तो वो स्ट्रैटेजीज ही लेकर के बुक निकली डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन पर बाद में आते हैं। एक लाइफ प्लान और अनप्लान में एक आपका चैप्टर है जिसमें आपने बात की हुई है कि सक्सेस का मीनिंग अलग अलग स्टेजेस पे इंसान के लिए अलग अलग होता है। एक तो उस पर, एंड सेकंड मुझे कुछ एग्जांपल्स हैं वो बहुत, क्योंकि मुझे हिंदी से बहुत प्यार है। तो जैसे कि उसमें भीष्म पितामह की बात हुई, पुरुषार्थ की बात हुई, जो शायद आई एम डैम श्योर कि 90 to 95% लोगों को नहीं पता होगा कि पुरुषार्थ में भी सुना होगा सीरियस में, बट मीनिंग नहीं पता होगा। तो उससे मीनिंग पता चला। एक तो वहां पर आपका कनेक्शन कैसा है, एंड सेकंड जो मैंने आपसे पूछा कि क्या सक्सेस का एक्चुअल मीनिंग है। फिर हर एक, जैसे आपने बता ही दिया कि हर एज ग्रुप के लिए, हर पर्सन के लिए अलग अलग है। मैंने जैसे बुक में बताया कि अब जो एक टोडलर है उसके लिए चलना एक बहुत बड़ा सक्सेस है। जब वो चलना शुरू कर देगा तो उसको लगेगा कि मैं चल पड़ा हूँ अब। सेम सक्सेस एक ओल्ड एज के लिए भी है। एक बूढ़ा जो बेचारा बेड पे लेटा है उसके लिए भी चलना है। जब आप यंग एज में होते हो आपके बहुत सारे लाइफ में गोल्स हैं। जब आप ग्रोइंग एज में, स्पेशली जब आपकी 16-17 साल के हो, आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने कुछ नहीं करा। सडनली आप 30 क्रॉस करते हो तो आपको समझ आना शुरू होता है कि उन्होंने क्या क्या किया, और आप इतना कुछ बोल चुके होते हो कि आप उस चीज़ों को रिग्रेट करते हो कि मैंने ये क्यों बोला, और आप बैकअप भी नहीं कर सकते। एक ईगो हर्ट हो रही होती है। तो ये चीज़ें, ये लाइफ में हर एक पर्सन के लिए सक्सेस, किसी के लिए रिलीजन बहुत बड़ी चीज़ है। अभी कल ही ये गए हैं, गुरु नानक देव जयंती है ना, तो वैसा सक्सेस किसको मिल सकता है। 13-13 करके किसी ने, है ना, 13-13 मतलब 13-13 करके लंगर की प्रथा चलाई। एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअलिटी के बारे पे जाएं तो गुरु नानक देव जी के, मैं जैसे पढ़ रहा था कि वो मक्का गए जब मर्दाना जी के साथ,
तो वहाँ पर जाकर उन्होंने जो पाँव है वो जी। मस्जिद वाली साइड पे कर लिए। तो वहाँ के लोगों ने आकर उन्हें कहा कि अब ये क्या कर रहे हैं, आपने भगवान सेवादार की थे साइड उनके। से सेवादार थे कि आपने भगवान की साइड जो है वो पैर कर लिए। तो उन्होंने कहा कि जिस साइड पे भगवान नहीं है, अब मेरे पैर उस साइड पे कर उस दो। साइड पे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मुझे रिसेंटली बहुत हिट की है कि क्या एक्चुअल मीनिंग है, क्या है, वो हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। तो जो उस चीज़ को भी कॉन्कर कर लेता है अपनी ज़िंदगी में, उसे लगता है कि सर आप एक्चुअली। ट्रैवल देखिए, है ना। हम मतलब मैंने ही आपको खुद को 2 बजे का टाइम दिया था, मैं 2:15 पहुंचा हूँ, है ना, जबकि हमारे पास हर कन्वींस हर सब कुछ अवेलेबल है। पैदल ट्रैवल कर रहे हैं सर, है ना। साउथ में गए और कहाँ मक्का। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, जी जैसे हमने बात की, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन शायद इस टाइम पे यूथ में, बच्चों में बहुत ही ज़्यादा है। हम बात करें तो कहते हैं कि आजकल तो बच्चों के मुंह में निवाला नहीं जाता जी जी जब जी तक जी। उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन ना हो। तो थोड़ा सा डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के बारे में बताइए। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली हम ही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बच्चे है देखते कि तो हम ही हैं। हम कर रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं, मतलब पैदा हुए बच्चे को फोन दे रहे हैं। मैंने ये जब ये स्टडी करना शुरू किया इसके, मतलब अब बुक लिखनी है तो पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। मेरे को एक चीज़ पता चली कि सेम डोपामाइन रिलीज होता है जब एक बंदा डिजिटली एडिक्टेड और एक पर्सन कोकीन का एडिक्शन, वाह। सेम डोपामाइन रिलीज हो रहा है दोनों पेशेंट्स में। ओके। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप भी साइंस बैकग्राउंड से हैं कि एक इंसान का 90% ब्रेन डेवलपमेंट अप टू 5 इयर्स की एज तक हो जाता है एज पर साइंस। ठीक है। आप उस बच्चे को जब 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 उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है उसमें आप डोपामाइन रिलीज करवा रहे हो जो कोकेन का एडिक्टेड है ना। एडिक्शन ही दे रहे हो उसको। एडिक्शन कैसी दे रहे हो आप, एक एडिक्शन दे रहे हो, कैसी एडिक्शन दे रहे हो, कैसे छोड़ेगा वो, है ना। हम अगर कल को उसको बोलें कि आप छोड़ो या, है ना, आप नशे में जा रहे हो, कैसे जाएगा वो। आप अभी महाभारत की जैसे बात हो रही है, आप अभिमन्यु, है ना, जब उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ा है ना, तो उसने क्या बोला कि मैं माँ के पेड़ में था जब मैंने ये सुन लिया था। तो आप पावर देखिए, है ना, उस 9 इयर्स की, 9 मंथ, सॉरी 9 मंथ का जो टाइम पीरियड है। हम तो 9 मंथ छोड़ो, हम तो पूरे 5 साल तक सारी उम्र के लिए उसको दे रहे हैं। तो फिर हम उसी को डांट रहे हैं। अब मेरे को कई पेरेंट्स जब बुक लिखी है ना, तो कई मिले ऐसे कि हमारा बच्चा ऐसे सारा दिन फ़ोन पे लगा रहता है, आप उसको छुड़वाओ। मैं अभी स्टार्ट भी करने का सोच रहा हूँ, पठानकोट में एक ऑफलाइन सेंटर ओपन करूँगा ओके। फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एजेस 5 to 16। ओके। उसके लिए करिकुलम तैयार कर रहा हूँ, ये स्टार्ट भी करूँगा। तो बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब पेरेंट्स को आप बोलते हो ना कि आपको भी अपना टाइम पीरियड इसका, हाँ जी, रिड्यूस करना पड़ेगा, तो बोलते हैं कि आपको बुलाया गया इसका फ़ोन छुड़ाने के लिए, हमारा नहीं, हमारा नहीं। एक्चुअली तो मैं आपका छुड़ा ही नहीं रहा हूँ, है ना। बट देखना बच्चों ने अपने पेरेंट्स को ही है ना, उनकी सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है उस जी चीज जी को जी जी इफेक्ट सर। करेंगे। नेक्स्ट बुक मैं अभी इसी के ऊपर एक स्टोरी लिख रहा हूँ, उसमें कंसेप्ट यहीं पे रिवील कर भी देता हूँ। CFPN है, ओके। चिल्ड्रन फॉलोज पेरेंट्स एक्शंस नॉट एडवाइस। वाओ। आप देखिए, मतलब वो उसके एक्शंस फॉलो करेंगे, वो एडवाइस नहीं फॉलो करेंगे। अब बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, जितना मर्जी बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो एक विजुअल इम्पैक्ट है ना, वो विजुअली है। वर्बली इतना फर्क नहीं पड़ता, एक्शंस देख आप अब हम इंडियन ऑथर्स हैं, मैं एक ग्रुप रन कर रहा हूँ IAG, इंडी ऑथर्स ग्रुप करके, है ना। हम सारे इंडियन ऑथर्स हैं, उसमें 100+ हैं। डिस्कशन यही होती है कि चेतन भगत को लोग पढ़ते हैं, है ना, बाकी हम भी तो, मतलब मैं भी हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब आप चेतन भगत पढ़ते हैं ना, तो आपको विजुअलाइज होता है चीज़ें। आप उसका करेक्टर, एक सौरभ और केशव करके करेक्टर है, उसकी मोस्टली बुक्स में है। आप दोनों को कहीं ना कहीं ढूंढते हो, आप माइंड में हमारे पिक्चर चलती है, जी चल रही है। क्या आपकी राइटिंग में वो चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही, ओके, है ना। तो ही आपकी बुक बिकेगी, तभी आपको रीडर्स पढ़ेंगे, एंगेज होना चाहिए, एंगेज होंगे जब वो उसको, मतलब वो विजुअलाइज कर रहे हैं चीज़ें। तो विजुअलाइजेशन का इतना बड़ा रोल है लाइफ में। अभी दिलजीत हैं, तो मैं अभी सुन रहा था कि 2014 में उन्होंने किसी सिंगर को बोला था, उन्होंने, सिंगर ने उसको बोला कि पैसे ठीक ठाक आ गए हैं, अब टेंशन नहीं लेनी। वो मतलब पैसे कमाने आए ही नहीं, मैंने ज़िंदगी में पिक्चर बड़ी करनी है। तो पिक्चर बड़ी करने में 2014 से 24 आ गया। हमें लग रहा है कि वन नाइट सक्सेस है ना, 10 साल तो यही है, उससे पहले का आप छोड़ ही दो, 10 साल तो यही है। बट उस बंदे ने मैनिफेस्ट करा था, मैनिफेस्टेशन की इतनी पावर है कि आपने जो सोचा है ना, तो वो होगा। मैंने
4 साल पहले ना मेरे को अप्रोच होना शुरू हो गया कि आप पॉडकास्ट के लिए आइए या इंटरव्यूज के लिए। मैंने कहा नहीं, मतलब वो सारे पेड थे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगा। बट टाइम चेंज होना शुरू हुआ अब। तो ये चीज़ें मैंने खुद फील करी हैं। तो ये चीज़ होती है, आपको जस्ट सोचना होता है। और देखिए ना, अर्थ ही है तो ये 24 घंटे में अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर जाती है। हम यहाँ बैठे हैं 1 घंटे के लिए बैठेंगे, हम 1 घंटे के बाद हम वहीं से खड़े नहीं होंगे। पैसे पूसे बारे बिल्लू सोचे दुनिया जट पैदा होया बस बच्चों छाण वास्ते। वो बहुत बढ़िया एग्जांपल है आई थिंक रिसेंट टाइम्स में। मैं रिसेंटली उन्हें सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि जितना पैसा कमाया कॉन्सर्ट से अगले कॉन्सर्ट में उतना ही लगा दिया। क्योंकि कहते मैं पैसा नहीं कमाना चाहता एट दैट पर्टिकुलर टाइम, मैं एक ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहता हूँ लोगों को कि लोगों को ये फील ना हो कि कोई इंडियन आर्टिस्ट या कोई पंजाबी आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट जो है वो देखने आए हैं, उन्हें इंटरनेशनल लेवल की फील आनी चाहिए। एंड शायद अब ये कहते हैं कि एक जब ऑरा क्रिएट करना हो, जब एक वाइब क्रिएट करनी हो तो आपको इतना मेहनत और इतना पैसा लगाना भी पड़ता है। जी। एंड हमने देखा ही है कि 2 मिनट में उनकी टिकट सेल होती है। बिल्कुल। थोड़ी सी जर्नी बताइए कि एक तो कब आपने किताबें लिखनी शुरू की, कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये अब हमारा दूसरा पॉडकास्ट है इस सीजन में एक बुक राइटर के साथ। तो ये एक तो मुझे अचीवमेंट लगती है कि पंजाब में धीरे धीरे कल्चर बहुत बेहतरीन चेंज हो रहा है। तो एक थोड़ा सा उस पर बताइए कि आपको, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि 100+ ऑथर्स का आपका एक ग्रुप है, तो कैसा सिनेरियो चल रहा है अभी पंजाब में, पैन इंडिया में ऑथर्स का? सेकंड, क्या एस्पायरिंग ऑथर्स को आप कहना चाहोगे कितना टाइम लगता है, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या जर्नी रहती है? जहाँ तक टाइम की बात है ये तो आप पे डिपेंड करता है। अब जैसे मेरी फर्स्ट बुक थी लाइफ प्लान और अनप्लान, उसके लिए मैंने 1.5 साल पूरा लगाया। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन पे 2 साल लगे। ओके। पूरी स्टडी थी, सारा कुछ लगा। फिर आई वेरी फ्रॉम स्टोइक टू स्ट्रॉन्ग और मेंस मेंटल हेल्थ। ऐसा था कि मैं साथ में ब्लॉग्स लिख रहा था और मेंस मेंटल हेल्थ। तो उसका मतलब बेसिक एसेंस ये है कि मर्द को दर्द होता है। बिल्कुल होता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि नहीं होता बट होता है ना। तो उसके लिए सिर्फ 21 लिख। और उसमें ये था कि मैं ब्लॉग्स लिख रहा था पहले। मैंने जस्ट उनको कंपाइल करा, एक शेप दी बुक की। और एक कंपटीशन चल रहा था ऑल ओवर इंडिया। मोमा क्लैन एक पब्लिशर हैं, हर्षिता उड़ानी उसके, वो रन कर रहे थे उस कंपटीशन को। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो मैंने वो 21 दिन में वो बुक उनको दे दी। तो ये तीसरी बुक ऐसे आई। तो ऐसा नहीं है कि 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3। ये तो आप पे आपने, कई लोग मेरे को ऐसे मिले हैं जो बोलते हैं कि हमने लिख रखा है बट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। कंप्लीट हो नहीं पा रहा, कंप्लीट आप कर नहीं रहे हो। तो एक तो राइटिंग का ये है, टाइम पीरियड का तो ये है। बट जैसे आप इसकी बात कर रहे हो कि कैसे इवॉल्व कर रहा है पंजाब में, जब मैंने स्टार्ट करा ना 2019-20 या 21-22 तक लगा लीजिए आप, तब तक मेरे को यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं था करने के लिए। मेरे को कभी दिल्ली जाना पड़ता था, कभी मेरठ जाना पड़ता था। मेरठ में मेरे कॉन्टैक्ट से मेरे पब्लिशर सेकंड बुक के वो वहाँ के हैं, तो उनके थ्रू मिल जाता था। कभी दिल्ली जाना पड़ता था, साउथ में बुलाते थे, चलो मैं गया नहीं कभी। तो ये सीन शुरू हो रहा था। बट इस साल मैंने ये चीज़ देखी है। जैसे मैंने IIG टाइमलेस के साथ हुआ, तो इनके साथ मैंने काफ़ी फेयर्स करे हैं। तो यहाँ पे सिनेरियो चेंज हुआ। अभी रिसेंटली डोडा में, चनाब वैली उसको बोलते हैं, डोडा किश्तवाड़ सारा रीजन है, वहाँ पे भी एक बुक फेयर हुआ है। तो इसका मतलब कि ये निकल के आ रहे हैं। अब जब यहाँ पे आए, जैसे दविंदर जी के साथ टाइमलेस में एसोसिएशन हुई, तो मेरे को पता चला अमृतसर के 9-10 ऑथर्स मिल गए मेरे को। पठानकोट से 2 ऑथर्स मिल गए। एक तो 13 साल का लड़का स्वनिक, वाह, जस्ट 39, मतलब 9th क्लास का बच्चा। तो उसने बुक लिख रखी थी, तो उनकी चलो पब्लिशिंग में हेल्प करी मैंने। बट मतलब जब अगर मैं उनकी देखता हूँ, मेरी नॉन फिक्शन में होती है मोटिवेशन, तो उसकी फिक्शन है, मतलब एक थॉट प्रोसेस है टोटली। तो उसने बुक लिख रखी है, उसमें उसने एक जगह पे पॉइंट छोड़ रखा है जो नेक्स्ट बुक में स्टार्ट होगा। वो वाव, आप विजन सोचिए, है ना। अगर आप क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो किस लेवल पे जा रहा है, ट्रू है ना। और हमें इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। अब जो सारा कुछ डिजिटलाइज, मतलब फ़ोन पे ही लगे रहेंगे, लगो फ़ोन पे। ऐसा नहीं है कि मतलब ये डिजिटल एज जो है ये ख़राब है, ये बहुत सही। अब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ ही है ना। तो ये अगर आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहे हो, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो, तो ये बहुत सही चीज़ है। बट अगर आप नहीं कर रहे हो, आप यूज, मेरा एक चैप्टर है इसमें कि आर यू यूजिंग सोशल मीडिया और सोशल मीडिया यूजिंग यू। परफेक्ट। इन 2 चीज़ों में आपको
डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, बहुत बार कही आगे पॉडकास्ट में भी, कि आपका एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगा ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि एल्गोरिदम तो इतना स्मार्ट है कि वो समझ जाता है कि इंसान देखना क्या चाहता है। जी 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 अब जी। आप चाहे उस पर पॉर्न देखना चाहते हो ये भी आपकी मर्जी है, आपकी और मर्जी अगर है। आप उस पर मोटिवेशनल स्पिरिचुअल देखना चाहते हो तो ये भी जी आपकी जी जी मर्जी जी है। जी। आई लव माई एल्गोरिदम। मेरा एल्गोरिदम इतना बढ़िया है कि कई बारी अब टाइम बहुत कम मिलता है, बट 15-20 मिनट में स्पेसिफिक निकालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे कोई काम की चीज उसमें से मिल जाएगी। मिल जाएगी। तो मेरे लिए मुझे एल्गोरिदम बुरा नहीं लगता, या मेरा स्क्रीन टाइम बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे बिल्कुल। हिसाब से चल रहा है। अगर जैसा आपने अभी कहा, अगर आपका सोशल मीडिया आपको चला रहा है फिर आप गलत फिर हैं। आप गलत हो। अगर आपने उस चीज को, क्योंकि बात तो आई थिंक सारी है, मैं बहुत बार टीम के साथ भी ये चीज डिस्कस करता हूँ। एक सीरीज है द लेजेंड ऑफ हनुमान करके, हॉटस्टार पे। उस पे जामवंत जी का जो करेक्टर जी दिखाया जी। है, तो उसमें क्या होता है कि जब बाली को सुग्रीव मारने जाते हैं, तो सुग्रीव बहुत हेजिटेट कर रहे हैं कि अब मैं इन्हें नहीं मार सकता, मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मैं कैसे करूँ। तो जामवंत जी कहते हैं कि बाली को इसलिए मारना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो उसने तेरे साथ बुरा किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसका उसके मस्तिष्क पे राज नहीं है, और जिसका अपने मस्तिष्क इस पे पे राज राज नहीं नहीं है। है वो दुनिया पे कैसे राज जी करेगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए मुझे बहुत चीज, कुछ एलिमेंट्स ऐसे, कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं हिट कर जाते हैं सही फॉरएवर। बात, सही बात है। तो 2 साल पहले चाहे सुना था, बट अभी भी हिट करता है कि अपना माइंड कंट्रोल करना कितना कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। बहुत। मैं ना बटाला से वर्किंग करके वापस जा रहा था। बटाला में एक डॉक्टर, उन्होंने मेरे को बोला कि एक स्पॉटिफाई पे एक एपिसोड स्टार्ट हुआ है रिगार्डिंग महाभारत। तो आप सुनो। भाई सौरभ राजन, मेरे को आई थिंक, क्या, क्योंकि नाम नहीं मैंने याद भी आ रहा सुना उनका। होगा। मेरे को टोन मतलब वो म्यूजिक याद आ रहा है। तो वो वेस्ट बंगाल के हैं। ओके उनका है। ओके तो शुद्धित भौमिक कुछ ऐसे करके नाम है ओके ओके। उनका है। तो आप सुनो। मैं वो सुन रहा था। तो सुनते सुनते अभी उसका बैकग्राउंड महाभारत का तैयार हो रहा। तो उन्होंने बताया कि ऐसे जो ये थे युधिष्ठिर, वो उसके धर्म के धर्मराज का खुद ही अवतार थे। बिल्कुल। है ना, मतलब हम चाहे हम उनको बेटा बोलते हैं, बट उनके अकॉर्डिंगली वो उन्हीं का अवतार थे। और उनमें एक खराबी थी कि वो जुआ खेलते थे, शौक था। क्यों शकुनी ने उसको प्रोवोक किया, है ना। क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन आया कि माइंड में आया कि उन्होंने सिर्फ जुए के लिए क्यों प्रोवोक किया। हराना ही था तो लड़ाई लड़ भी सकते थे। एग्जैक्टली। बट उनको पता चला कि उसमें एक खराबी है कि वो जुए का शौकीन है। एक आदमी में सिर्फ एक बुरी चीज है, और वो महाभारत करा गई। और हम खुद के अंदर झांके ना तो शर्मसार हो जाएंगे। एक्चुअली कहते हैं कि आजकल श्री राम तो क्या ही बनना है, अगर रावण के लेवल पर भी आओ तो वो भी नहीं आ सकते हो। नहीं आ सकते। थोड़ी सी अब मैं चाहूँगा, बात करना चाहूँगा कि एस्पायरिंग राइटर्स जो है वो कहीं ना कहीं खुद में चीज़ें ढूंढते हैं, उनको पता भी लग गया कि मैं लिख सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ, बट एक पॉइंट पे आके फिर भी जो है वो पीछे हट जाते हैं कि कौन अब इतनी किल्लतबाजी करे, अभी पब्लिशर भी ढूंढना है, फिर बाद में बुक बिकेगी नहीं बिकेगी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो माइंड जी में जी चलती जी रहती जी। हैं। तो एक उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं, आप सिर्फ अपना कर्म करते रहिए। मैंने जब स्टार्टिंग करी है तो मैं किसी को जानता ही नहीं था इंडस्ट्री में। ना मेरे को कोई नोन था, है ना, ना कुछ था। ना मेरे को ये भी नहीं पता था कि सेल्फ पब्लिशिंग, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग कुछ होती भी है। ओके। मेरे को फर्स्ट टाइम किसी ने पूछा, अच्छा आपने सेल्फ पब्लिशिंग करी है? मैंने कहा ये क्या होता है। ठीक है, तो मैंने क्या, अब तो सिनेरियो बहुत सही है। मैंने अब क्या करा था स्टार्टिंग में, मैंने मेरे को कोई मिला, विशाल वेद हैं वो मिले। उनको मैंने फीस दी, उनसे मैंने नॉलेज गेन करी। तो उन्हीं के थ्रू मैं अपना फर्स्ट पब्लिशर जो ब्लू रोज पब्लिशर था वहां तक पहुंचा। उनको वो उससे पहले मेरे से 2.5 लाख मांग रहे थे सेम बुक पब्लिश करने का, जो आई थिंक 2-3 हज़ार में हो गई थी उस टाइम पे। वाह, ओके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है अब बिकेगी नहीं बिकेगी या इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप कोई चीज़ है वो आप उसको हवा में थ्रो कर दो तो वो खुद ही जहाँ पहुँचनी है वहाँ पहुँच जाएगी। आपका ये मतलब नहीं है, आपका सिर्फ ये है कि आप, मतलब ये बिजनेस नहीं है बेसिकली, है ना, ये बिजनेस ही है। ये आप अपनी सोल को सेटिस्फाई कर रहे हो, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है ना तो इतने में खुश रहो। और गिव अप करना ऑप्शन नहीं होती। गिव अप जिंदगी में किसी काम के लिए मत करो, कभी ऑप्शन नहीं है। जेके रोलिंग का बहुत बड़ी बढ़ते हैं कि कितने पब्लिशर्स ने उन्हें रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करें। जिनको नहीं पता शी इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज। तो अगर उनको इतने रिजेक्शंस मिल सकते हैं तो क्या ही है। जी 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 तो जी बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक जो गिव अप करता नहीं है वो कहीं ना कहीं, तो जैक मा का भी सेम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भी कहते हैं कि एक बारी 30 लोग गए इंटरव्यू के लिए,
29 सिलेक्ट हो गए, मैं अकेला था जो नहीं सिलेक्ट हो पाया। तो वही चीज है कि धीरे धीरे इंसान ग्रो करता रहे, पता नहीं किस पॉइंट पे। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी तो आती है, बस आपको रेडी होना चाहिए। जी जी, आप रेडी रहो, करो अपना काम, कोई पता नहीं है। अब मैं अपनी अपनी स्टोरी बताता हूँ आपको। अब ये जैसे इसका फर्स्ट टाइटल रिलीज हुआ, लाइफ प्लान और अनप्लान का फर्स्ट एडिशन, तो मेरे को ना मेल आई, फीड माई रीड्स कम्युनिटी है कोई स्कॉटलैंड की, ओके, उनकी मेल आई कि वी वांट टू इंटरव्यू यू ऑन दिस सैटरडे था, इतना मेरे को याद है, ओके, रात को 11:30 बजे। तो मैंने उनको ओके लिख के तो मेल सेंड कर दी। मैं कहीं आज जम्मू या उधमपुर था, वहां से वापस आया, थका हुआ था मैं। मेरे को मेरी वाइफ ने बोला भी 11 बजे की उठो, 11:30 बजे ऐसे इंटरव्यू, अगर मेरी किसने लेनी इंटरव्यू, मजे ले रहा हो गई, है ना। तो मैं नहीं आया, मतलब मैं आया ही नहीं उस पर। तो सुबह मेरे को मेल आई कि वी वर वेटिंग फॉर यू, अगर आप खुद का टाइम स्लॉट ना सिलेक्ट कर लो। मेरे को लगा कि मतलब कोई मजे तो ले सकता, बट इस लेवल पे नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा एक प्लेटफॉर्म रेडी था कि उस पर आपने टाइम शेड्यूल सब कुछ आपने सेलेक्ट करना था। मैंने सेलेक्ट किया सैटरडे को शाम को 7:30 बजे का। मैंने फैमिली में किसी को नहीं बताया कि ऐसे कुछ है। तो मैं 7 बजे रूम में गया, मैंने लॉक किया रूम को, मेरी वाइफ को बोला मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो डोर नॉक कोई मत करियो, मैं सोने लगा हूँ। तो मैं अंदर जा करके मैं ऑनलाइन हो गया, तो वहाँ पे कोई अंग्रेज बैठा हुआ, वो मेरे इंटरव्यू जैसे वो आया, साथ के साथ ही इंटरव्यू स्टार्ट होगी। कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरे को ये नहीं पता क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कुछ नहीं पता मेरे को। तो फिर उन्होंने बोला कि नाउ इट्स ओवर, अराउंड 1 लाख बंदा आपको सुन रहा है यूरोप में, ये रेडियो में हो रहा है। तो मैंने बोला कि इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह या कुछ मिलेगी, कोई मानेगा ही नहीं, तेरी इंटरव्यू हुई है एक्चुअली। तो उसने मेरे को बोला कि सर ये तो रेडियो पे था ना, तो इसकी को हमने कोई रिकॉर्डिंग तो करी, सारा ऑडियो ही चला, अगर किसी ने आपको देखा नहीं है, सुना ही है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ। तो उसने मेरे को बोला कि आप ना स्क्रीनशॉट ले लो, इधर मैं हूँ, उधर आप, वो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के मतलब डाला, तो ये इमोट हुआ, है ना। तो उसके 1 साल बाद 2021 में हुआ ये, 2022 में उन्होंने निकाला कि उन्होंने 1 साल में जितने लोगों का इंटरव्यूज लिया उनको, उनके लिए अवार्ड्स। ठीक है, आप देखिए 1 साल के लिए चल रहा है ये काम। तो मेरे को उन्होंने उनका यूट्यूब पे मैं देखा भी नहीं, मेरे को जस्ट मैसेज आया, लाइव था यूट्यूब का लाइव, मेरे को मैसेज आया कि दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड एज ए इंडी ऑथर ऑफ द ईयर 2022। मेरे को लग रहा है कि अब ये ना मेरे से कोरियर चार्जेस के चक्कर में पैसे मांगेंगे। मैं यही सोच रहा हूँ कि ये मेरे से पैसे मांगेंगे कि भाई साहब इतने पैसे सेंड करो, आपको हमने ये अवार्ड जो है वो मतलब पोस्ट करना। कैसी फीलिंग होती है बोल, तो ये बताओ। बहुत सही, मेरे को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता, उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था सीरियसली। अब मैं लोगों को बताता हूँ, बट उस टाइम पे मेरे को ये भी नहीं था कि रैंकिंग कैसे चेक करते हैं। जैसे मैं अभी आपको नाम किया विशाल वेद, रोलिंग ऑथर एजेंसी है एक, ओके। तो उस टाइम पे उनका भी स्टार्टिंग था, नाउ ही इज डूइंग गुड, बट उनकी भी स्टार्टिंग थी। तो वो भाई साहब चेक कर रहे हैं कि उनका मेरे को मैसेज आया कि यार तेरी ना बुक रैंक कर रही है। उन्हें कर कैसे रही है, कहाँ पे कर रही है, या क्या हो रहा है, तो यूएसए में सेल आउट हो रही है, तो इस चक्कर में रैंक कर रही है। ठीक है जी, मैं सो गया। अगले दिन सुबह उन्होंने पूरा स्क्रीनशॉट ये वो सारा कुछ बना के मेरे को सेंड करा कि नाउ इस टाइम पे आपकी बुक बेस्ट सेलर का एक्चुअली ऐसा होता है, टैग चेंज होता रहता है, रैंकिंग मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम 1 घंटे के बाद तो वो चेंज हो ही जाएगी। ठीक है, तो वो चेंज हो चुकी थी तब तक, बढ़िया था कि लकीली मैनी कांग्रेचुलेशन। तब मेरे को लगा कि नहीं अब लिखना चाहिए। हाँ, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, पता नहीं पूछनी चाहिए या नहीं, बट नहीं प्लीज, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि दुनिया आपके साथ बहुत बुरी है इफ यू डोंट हैव इनफ मनी। तो मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से मान लीजिए कोई भी यूथ पे सुन रहे हैं, तो बुक राइटिंग अगर सिर्फ वो किताबें ही लिखना चाहता है, वो कोई और प्रोफेशन नहीं चूज करना चाहता, तो मॉनेटरी रिवॉर्ड कितना है, कोई इससे सुकून भरी जिंदगी जी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका सुकून किस लेवल तक है, किस लेवल तक। बट उस हिसाब से क्या सिनेरियो रहता है इस फील्ड का? अभी तक मेरे को कोई ऐसा नहीं मिला इंडिया में। ओके। बाहर हैं, इंडिया में ऐसा कोई नहीं मिला। सिर्फ 2 या 3 लोग हैं जिनको हम जानते भी हैं, अमीश त्रिपाठी हैं, है ना, चेतन भगत हैं, और 1-2 और होंगे जो फुल टाइम ऑथर्स हैं। ओके। बाकी मेरे को नहीं लगता कि इससे आपकी लाइफ चल सकती है ना। आपको साथ साथ में कुछ ना कुछ करते रहना होगा,
जैसे मैं सोच रहा हूँ डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के अराउंड एक कोर्स क्रिएट करके है ना, उसको ऑफलाइन अपने एक वहाँ पे ओपन करके, मतलब जो प्रोसेस में ही है, शायद नेक्स्ट मंथ या जैन में मैं स्टार्ट कर दूंगा उसको। तो आप उस तरीके से सोच सकते हैं। बट अगर आप बोल रहे हैं कि बुक्स, हो भी सकता है इसमें, नो डाउट, क्योंकि इसमें मूवीज़ भी बनती है। अभी एक IFH करके अवार्ड्स चल रहे हैं, उसमें 1000+ ऑथर्स की थी बुक्स, अपने शॉर्ट स्टोरीज भेजनी थी। ओके 2 राउंड मेरे क्लियर हो गए हैं, अब मैं फाइनल राउंड में हूँ अभी। ओके दिसंबर लास्ट में उसका रिजल्ट आएगा, देखेंगे क्या बनता है। तो उसके लिए अगर मतलब जैसे वेब सीरीज होती हैं, हो सकता है मूवीज़ के लिए सिलेक्ट हो सकता है कोई स्टोरी वेब सीरीज के लिए सिलेक्ट हो, मतलब हो सकता है। अगर ये होगा, इस प्रोसेस में आप पहुंच जाते हो, तो आपको फ्यूचर सही है। वैसे अगर बात करें आपने बात की तो पैसा आई थिंक एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के लिए वेरी करता है। जी जी बट मैं एक जगह मनोज बाजपेयी सर को सुन रहा था, तो उनसे पूछा गया कि पैसा कितना ज़रूरी है। कहते कितना तो पता नहीं, कम हो तो दिक्कत ज़रूर होती है, ज़्यादा हो, ज़्यादा कितना नहीं पता नहीं है कि कितना होना चाहिए, बट हाँ कम हो तो दिक्कतें ज़रूर होती हैं। तो आई थिंक वो भी चीज़ जो है वो भी ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम जो है इतना खो जाते हैं उस चीज़ में कि मॉनिटरी बहुत डाउन आ जाते हैं। तो हर चीज़ बैलेंस करके चलना भी बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे जानी बहुत सही लगते हैं इस जी पर्टिकुलर जी जी चीज़ में, जी क्योंकि उन्होंने बहुत इवॉल्व किया है खुद को विद टाइम। चाहे वो लिरिसिस्ट हैं, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत अपना फेस दिखाना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत गानों में आना शुरू गानों में। किया, अपने लिरिक्स को जो है वो विद टाइम चेंज किया। सेम गोथ वो करण औजला। जी 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 आई थिंक उन्होंने इतनी सही रिदम पकड़ लिया ना ऑडियंस की, कि उन्हें पता है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, वो वही लिखते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद इवॉल्व होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मेरे ख्याल से ना आपको विद द पासिंग टाइम आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि आप कैसे वाइब मैच कर रहे हैं ऑडियंस के साथ, या कैसे आपने करनी है और कैसे हो रही है, दोनों चीज़ें हैं, आप करते नहीं हो। बेसिकली वही है कि जी, दुनिया क्या चाहती है आपको पता होना आपको चाहिए। पता चल जाता है, वो खुद ही पता चल जाता है, और जिसको पता चल जाता है तो वो तो फिर वो तो कमाल कर ही जी जाता जी है। जी जी जैसे शाहरुख खान है, वो बोलते हैं कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। मॉनिटरी लेकर के भी शाहरुख खान वो बोलते हैं कि मैं कभी नहीं बोलता कि आप खो जाओ इन चीज़ों में, कि जो आप टॉपिक बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि मैं यूथ को बोलूँगा कि निकलो, घर बनाओ, गाड़ी लो, बढ़िया सी गाड़ी लो, आप ड्रीम रखो अपने, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हसल तो करनी पड़ेगी। आई थिंक वो करनी भी चाहिए, करनी इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। जी 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 सर। सर एक जो है हमारा रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है रैपिड फायर राउंड। ओके। तो एक रैपिड फायर करेंगे हम आपके साथ। लिखने के लिए पेन पेपर और लैपटॉप। पेन पेपर। बेस्ट टाइम टू राइट। एट नाइट। At Before going night to sleep. before going to sleep. Hardest thing about being a writer. Thought. Writer block. Yes, I started but not working. एक किताब जो आपने एक से ज़्यादा बार पढ़ी है। 5 AM क्लब। द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। क्या इम्पैक्ट रहा? बहुत सही। अब मेरे साथ दिक्कत ये है कि जब मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं अगर 5 AM क्लब पढ़ रहा हूँ तो मैं 5 बजे उठ रहा हूँ। अगर मैं ये एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहा हूँ तो मैं 1% चेंज कर रहा हूँ। कंटिन्यूटी नहीं है, उस किरदार में खो रहे हैं, बट पूरा नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। बट वही है कि साथ साथ में जो है चीज़ों को चलाते रहना। जी 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 बट ये हर चीज़ अपनी जगह पे सही है। थोड़ा सा हमने इसके बारे में बात की, थोड़ा एवरेज अगर आप बता पाएँ कि एक किताब को पूरा करने में यूजुअली कितना टाइम लगता है? ये आप पे डिपेंड करता है, इस पे आप कुछ नहीं बोल सकते। कोई 1 महीने में भी कर लेता। जब आपका फ्लो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी रिसेंट इसी साल मैंने अंकुर वारिकू सर का एक कोर्स करा, मेक राइटिंग अ करियर, हम बैक करके। मैंने कहा करके देखते हैं, कि कभी किया तो है ही नहीं कुछ भी, ऐसे ही लिख दी 3 बुक्स। उसके बाद से ना तो मेरी बुक आई, मैं नेक्स्ट बुक मेरे माइंड में मतलब काफ़ी देर से थी, उसका टाइटल ही नहीं आ रहा। मैं उनके थॉट प्रोसेस से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा। मैं जब तक अपना था ना, मैं बैठा था, मतलब ये लाइफ प्लान और प्लान सिर्फ 1 सेकंड लगा होगा सोचने के लिए, मैं बुक लिख रहा हूँ बट उसका टाइटल लाइफ प्लान और प्लान होगा। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन 1 मिनट। फ्रॉम स्टोइक टू स्ट्रॉन्ग जो मेरी 3rd बुक कवर मैथ्स मैटर है, तो उसका टाइटल भी मैंने 1 मिनट में सोच लिया। उस टाइम पे मेरे को पता भी नहीं था कि ये स्टोइकिज्म कोई एक थ्योरी भी है। बेस्ट एडवाइस जो आपने जिंदगी में रिसीव की है? इम्प्रूव योरसेल्फ। बेस्ट किताब जो आज तक आपने पढ़ी हो? आई नो डिफिकल्ट होगा बट। मेरे ख्याल से भगवत गीता। परफेक्ट। आप उसको बुक ही लेकर के पढ़ो। हाँ, स्पिरिचुअलिटी के साथ मत जोड़ो। मतलब हम सिर्फ कृष्ण जी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, बट अर्जुन भी बनना पड़ेगा, जो ऐसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा। मैंने 3 बार पढ़ी है,
तीनों बार उसका मतलब अलग है। ये पॉइंट होता है, ये मैंने बहुत बारी सुना है कि भगवत गीता आप जितनी बारी पढ़ोगे आपको अर्थ अलग मिलेगा। मैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन लिख रहा हूँ, आप उसको पढ़ोगे 10 बार पढ़ लोगे, आपको ये पता चलेगा कि फोन का स्क्रीन टाइम कैसे रिड्यूस करना है। आप लाइफ प्लान आप 5 AM क्लब पढ़ रहे हो, आपको पता चलेगा 5 बजे उठ के करना क्या। ये ऐसी है कि अगर आप इसको जितनी बार पढ़ रहे हो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। वो खुद कुछ नहीं बोल रही, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है, कृष्ण जी आंसर दे रहे हैं, बट आपको आपके आंसर मिल रहे हैं। आई थिंक यही उसकी इतनी स्पेशल चीज है कि वो इतनी ज्यादा नॉलेजेबल है कि जी, जी। आप जिंदगी भर भी उसे पढ़ते रहोगे ना तो आपको आपके कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, परेशानियां खत्म नहीं होनी, खत्म नहीं होनी। क्वेश्चंस खत्म नहीं होनी, एग्जैक्टली तो वो मिलता रहेगा आपको। परफेक्ट सर। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस पे मैं आऊँगा। सबसे पहले तो टाइमलेस अमृतसर के इस ब्यूटीफुल से स्टूडियो में बैठे हैं, टाइमलेस जी। अमृतसर के साथ अपना कनेक्शन बताइए। बहुत बढ़िया टाइम, अराउंड आई थिंक वन ईयर हो गया। लास्ट ईयर मैं सर को मिला था खालसा कॉलेज बुक फेयर में। बुक फेयर जी, वहाँ पे मिला था। देन हमारी बातचीत थोड़ी सी स्टार्ट हुई। 7 महीने पहले, 7 से 8 महीने हुए हैं, एक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एक बुक फेयर हो रहा था। विवेक जी हैं गाजियाबाद से, विवेक सर वो, और ध्रुव सेठ हैं अहमदाबाद से। ध्रुव भी बाई चांस उस टाइम पे या अमृतसर आ गए थे, तो वो मेरे को वहाँ पे मिले। और साथ में सोना शर्मा मैम थे, और धीरे धीरे आशीष रस्तोगी हैं सर नोएडा से, डॉक्टर हैं वो भी, और विपुल भाई हैं तो इंदौर से, नहीं मुंबई में रहते हैं वो। तो हम 6 होगा, पता नहीं कैसे ग्रुप एक क्रिएट हो गया। हमने धीरे धीरे उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया, और एक इंडियन ऑथर ग्रुप करके एक कम्युनिटी बिल्डअप होगी, जिसमें सिर्फ ऑथर्स, ये प्योरली ऑथर्स हैं। हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। कि जैसे मेरे को यहाँ पे सर से बात हुई तो इसमें मिला कि ये जैसे आर्ट फ्ली मार्केट करते हैं, तो उसमें हम अपनी बुक्स शोकेस कर सकते हैं साथ में। मतलब ये नहीं है कि मेरी बिकेगी, किसी की भी बिक सकती है। अब यहाँ पे भी लगा हुआ है सर का, जैसे ये रहेगा यहाँ पे भी हो सकती हैं। सर ने स्मॉल फ्री लाइब्रेरीज का जो कंसेप्ट ओपन करा, हाँ, स्मॉल फ्री लाइब्रेरी के कंसेप्ट से हमारी बातचीत शुरू हुई थी। तो हमने उधर से प्रोसेस स्टार्ट करा, और धीरे धीरे ये बुक सेलिंग प्लस दोनों काम पे आ गया। तो उनके साथ मेमोरीज तो मेरी बहुत अच्छी है। अभी हम 19 से 23 नवंबर को सर के साथ मिलके ही खालसा कॉलेज में फेयर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा अमृतसर वाले या जो भी लोग आपका पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो सभी ज़रूर उस फेयर में आए। ये नहीं बोला कि मेरी बुक, बट बुक्स लेके जाओ, पढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ। आप पढ़ोगे तो बच्चे पढ़ेंगे। कुछ कहीं ना कहीं आई थिंक ना बुक रीडिंग का कल्चर थोड़ा सा कम भी हो गया है। सर लास्ट टाइम मैंने बोला था यहाँ पे कि मेरे को हिट करी बात कि 35 बुक्स सोल्ड आउट हुई थी लाहौर में, बुक फेस्टिवल हुआ 1849 में। अंग्रेज़ों ने हमसे पंजाब लिया था। दैट टाइम लाहौर हमारी कैपिटल थी, है ना, हमारे राजा शेर पंजाब उनकी राजधानी थी, और 95% प्लस हमारा लिटरेसी रेट। और 1849 और 2049 नहीं आया अभी, और उसी सिटी में 35 किताबें बिक रही हैं। किताबें बिकना या मॉनेटरी बेनिफिट एक वो नहीं है, मतलब उसमें बिरयानी बिकी, है ना, तो पैसे तो लोग कमा गए, पैसा नहीं है इशू, बट ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अनपढ़ था राजा, तो हम पढ़े लिखे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का। आई थिंक कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट चलो कम हुआ ही है। बहुत सारी चीज़ें आई थिंक इस टाइम पंजाब में चल रही हैं, बहुत बारी बात कर ही चुके हैं हम जी उसके बारे में। तो किताबें पढ़ना, आर्ट के साथ जुड़ना आई थिंक बहुत चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। बहुत बारी हम कह ही रहे हैं। सर कोई 5 किताबें मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को रिकमेंड करें। अभी मैं एक बोलता हूँ, सबसे पहले 5 AM क्लब, रॉबिन शर्मा की वैसे मैं बोलता हूँ सारी पढ़ लो। द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, अभी भी आई थी उनकी, तो एक एटॉमिक हैबिट्स बहुत सही बुक है। पावर ऑफ साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो आपको मनी बताएगी। और एक रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो उन्होंने मतलब इतना, और आप जब कोरिलेट करोगे ना, हमसे अगली वाली जनरेशन अगर पढ़ेगी ना, तो जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स कैसे हमें ऐसे हमें पाल रहे थे, कि वो हमें मतलब सिखा रहे थे, बट हमें लग रहा था कि वो हमें डांट रहे हैं, बट वो हमें बेसिक्स जो हैं वो सिखा रहे हैं। जब आप बुक पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि यार ये थ्योरी दे रहा है ये चीज़ों की, और ये हमारा कल्चर था। थैंक यू सो मच। आज उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट में मज़ा आया। नहीं, थैंक यू आपका सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड उम्मीद है कि इतनी अच्छी अच्छी किताबें आप लिखते रहें, लोगों को मोटिवेट करते रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन को स्पेसिफिकली कि उनका दिमाग जो है वो सही डायरेक्शन में चले, क्योंकि डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के साथ साथ और भी बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। जी। तो बहुत ज़रूरी है कि माइंड जो है उनका
सेटल रहे और एक ही डायरेक्शन में रहे। नहीं, जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।